ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज एक ऐसे शिष्य की कहानी जिसने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को दिए गए वचनों का अंतिम सांस तक निभाया, पालन किया। उस शिष्य का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसको समाज का सामान्य जनमानस, जिसके व्यक्तित्व को जान नहीं पाया, स्वामी जी के बारे में सामान्य जनमानस इतना ही जान रहा है कि वो एक मूर्ति पूजा विरोधी थे, जबकि उनका जीवन मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत आगे निकल चुका था। उन्होंने सनातन संस्कृति के हित के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए स्वयं को ही अर्पित कर दिया। यदि आज जो जनमानस उनके बारे में जान रहा है, वैसा पहले नहीं था। जब हम स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें जानने को मिलता है कि जब वो मथुरा में विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो पूरे मथुरा में उनकी धाक थी, उनके आचरण की धाक थी। उनके ब्रह्मचर्य के पालन के कारण उनके ओज और तेज की धाक थी। हर किसी के लिए वो एक चर्चा का विषय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती हर किसी के लिए एक आदर्श आचरण से भरा हुआ व्यक्तित्व का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती एक आदर्श शिष्य का नाम था, जो प्रतिदिन अपने गुरु के लिए कई घड़े पानी भर के जमुना जी से लाता था, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। जो स्वयं एक सन्यासी था, लेकिन जब क्रोध में आकर उस सन्यासी के गुरु ने उसको लाठी मारी और अत्यधिक चोट लगने पर भी उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा शरीर तो वज्र के समान है, मुझे तो कुछ नहीं होगा, आप अपना ध्यान रखा कीजिए, आपके हाथ कोमल है, आपको चोट लग जाएगी। वो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में आज बहुत कम लोग समझ पाते हैं। स्वामी जी एक समाज सुधारक, पाखंड विरोधी, अंधविश्वास के विरोधी, प्राकृतिक खेती के पक्षधर, गौ संवर्धन के पक्षधर, स्वदेशी के प्रचारक, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्वाला भरने वाले, स्त्रियों की शिक्षा के पुरजोर समर्थक और अपनी वैदिक संस्कृति का पूरे दिल से, पूरे जान से प्रचार करने वाले, अपने राष्ट्र के उपासक, अपने राष्ट्र के प्रेमी, सदैव मानव मात्र के कल्याण के बारे में सोचने वाले, प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचने वाले, ऐसे व्यक्तित्व का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। बंधुओं, स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु विरजानंद जी से जब मिले मथुरा में, उसके पहले वो लगभग 10 वर्षों तक बहुत सारी गुफाओं, कंदराओं, जंगलों, नदियों, पहाड़ों में भ्रमण करते रहे, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते रहे, साधु सन्यासियों से मिलते रहे, मठ मंदिरों में जाते रहे, सन्यास भी धारण कर लिया और ज्ञान का अपार भंडार अपने अंदर अर्जित कर लिया। क्योंकि वो बचपन से ही एक ऐसे परिवार में पले बड़े थे जहाँ विद्वानों का गढ़ था। वहाँ से भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके वो बाहर आए थे, और उसके बाद बाहर आकर भी वो 10 वर्षों तक अर्जित करते रहे, परंतु उनकी ज्ञान की पिपासा नहीं मिट रही थी। उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिल रहे थे। तब उन्हें मथुरा में स्वामी विरजानंद का सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वामी विरजानंद ने भी अपने योग शिष्य को अपना सारा ज्ञान उड़ेल दिया। 2.5 वर्षों तक स्वामी विरजानंद के सानिध्य में
ज्ञान प्राप्त करके स्वामी दयानंद जी जब देशाटन के लिए जाना चाह रहे थे, तब वो अपनी गुरु की सेवा में उपस्थित हुए। सनातन संस्कृति के अनुसार गुरु दक्षिणा लेके जाना था, लेकिन स्वामी दयानंद जी तो पहले से ही सन्यासी थे, उनके पास तो कुछ था नहीं। तो वो कुछ लौंग हाथ में लेकर अपने गुरु के चरणों में रखकर उनसे स्वीकार करने का आग्रह करने लगे। और अपने सबसे योग्य शिष्य को आया हुआ देखकर स्वामी विरजानंद जी ने अपने प्रिय शिष्य से कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुमसे कुछ भिन्न चाहिए। स्वामी जी ने निवेदन किया, गुरुदेव, यह सेवक अपने मन सहित तन को भी आपके चरणों में अर्पण किए हुए है। आपके श्रीमुख से जो भी शब्द निकलेंगे वो मेरे लिए सिरोधार्य होंगे। मैं आजीवन उन वचनों को निभाऊंगा, पालन करूंगा। आप मुझे आज्ञा कीजिए, आप क्या चाहते हैं। अपने प्यारे शिष्य के मुख से जब इस तरह के वचन सुने तो स्वामी विरजानंद जो उनके गुरु थे, उन्होंने बड़े ही स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए स्वामी दयानंद जी से कहा, वत्स, भारत देश में दीनहीन जन अनेक विधि दुख पा रहे हैं, जाओ उनका उद्धार करो। मत मतांतरों के कारण जो कुरीतियाँ प्रचलित हो गई हैं उन्हें निवारण करो। आर्य जनता की बिगड़ी हुई दशा को सुधारो। आर्य संतान का उपकार करो। ऋषि शैली प्रचलित करके वैदिक ग्रंथों के पठन पाठन में लोगों को प्रगतिशील बनाओ। गंगा यमुना के निरंतर गतिशील प्रवाह की भांति लोक हित कामना से क्रियात्मक जीवन जियो। प्रिय पुत्र, गुरु दक्षिणा में मुझे यही वस्तु दान दो, अन्य किसी सांसारिक पदार्थ की मुझे चाह नहीं है। स्वामी दयानंद जी ने अपने गुरुदेव की एक एक वचन को स्वीकार किया और उनको वचन दिया कि उनका प्रिय शिष्य अपने प्राणपन से सारे वचनों का पालन करेगा। और उसके बाद वो स्वामी जी अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर देशाटन पर निकल पड़े और सारा जीवन उन्होंने सनातन संस्कृति के प्रचार में, जो मूल संस्कृति है, वेदों के प्रचार में, आर्ष ग्रंथों के प्रचार में, कुरीतियों के पाखंड में, अंधविश्वास कुरीतियों के जो भी कुरीतियाँ हैं, पाखंड है, उसका विरोध करने में, अंधविश्वास का विरोध करने में, सारी गलत धारणाओं का, गलत बातों का विरोध करने में और सत्य का प्रचार करने में पूरा जीवन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लगा दिया। इस दौरान उन्हें ना जाने कितने प्रलोभन दिए गए, ना जाने कितनी धमकियां भी दी गईं, कितनी बार उन्हें विष भी पिलाया गया, लेकिन वो अपने मार्ग से कभी भी जरा सा भी नहीं हटे, सदैव टिके रहे। इतने सुंदर व्यक्तित्व का नाम है ऋषि दयानंद सरस्वती। तो बंधुओं, आज के वीडियो में इतना ही। स्वामी जी के बारे में और बीच बीच में वीडियो लेकर आती रहूँगी। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।